आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो पहले प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में मैकेनिकल और ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। पहले हमने प्रिंसिपल्स को पढ़ा, कितने डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल होते हैं, फिर उन पर बेस्ड हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े। देन यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी पहले इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, फिर उन पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी को जो आपको मेज़र करना होता है, इसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर देते हैं। और ये एक मैग्नीफाइंग वे में होता है। जैसे कि जो अभी आपको फिज़िकल क्वांटिटी मेज़र करनी है, या आपको वोल्टेज या फिर करंट के फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे आपको अगर मान लीजिए डिस्टेंस मेज़र करनी है, कोई बहुत ही माइनर डिस्टेंस जो कि नॉर्मली आप किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नहीं मेज़र कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। यहाँ पर ये उनका मैग्नीफिकेशन करता है उन वैल्यूज़ का, और उनको वोल्टेज या करंट के फॉर्म में दिखाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर क्या क्या यूज़ होते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आपका एक हो गया रेजिस्टेंस, एक है आपका कैपेसिटर, और आपका होता है एक इंडक्टर। तीनों के बारे में बेसिक पढ़ेंगे केवल। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एक वायर होता है। मान लीजिए उस वायर का कुछ एरिया जो है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है। तो यहाँ पर इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ये इसको लिखते हैं हम लोग रो एल बाई ए, ये इसका रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो, रेजिस्टेंस जो है इसका लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वायर के एरिया पर डिपेंड कर रहा है, और इस पर डिपेंड कर रहा है। ये क्या होता है, ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये वायर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ हो गया, आपका एरिया हो गया। अगर इसमें आप कुछ चेंज करते हैं तो आपके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। और ये रेजिस्टेंस आपका जब इसको आप सर्किट में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ये उसको वोल्टेज या एम्पियर के फॉर्म में दिखाएगा, करंट के फॉर्म में दिखाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, फिज़िकल क्वांटिटी को ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर दिया। सेम एज़ ये तो रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर अगर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ये कैपेसिटर दो तरह की यहाँ पर प्लेट्स होती हैं जो कि डी डिस्टेंस पे होती हैं, और जो इनका एरिया होता है ए कुछ होता है, और यहाँ पर जो ये मीडियम होता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं। अब इसको आप किसी सर्किट में अगर जोड़ दें, तो अगर इसके कैपेसिटर में कोई चेंज आएगा, कैपेसिटेंस में, जिसकी वैल्यू कुछ ये होती है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। तो अगर यहाँ पर देख रहे हो, ये भी एक फिज़िकल पैरामीटर है, इसमें कुछ चेंज आएगा, कैपेसिटर में चेंज आएगा, और कैपेसिटर में चेंज आएगा तो यहाँ आपको ये वोल्टेज या फिर एम्पियर के फॉर्म में दिखाएगा, करंट के फॉर्म में। सेम एज इंडक्टर क्या होता है, वायर्स होते हैं जो कि कॉइल्स के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे हमने इसको किसी एक सर्किट के फॉर्म में बना लिया था, और यहाँ पर ये हमको वोल्टेज या करंट के फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। जो इंडक्टर होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। एन क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं, कितने ये नंबर ऑफ़ टर्न हैं कॉइल्स के, ये होता है एन। ए जो होता है इस कॉइल का एरिया होता है, और जो एल है इस कॉइल की लेंथ है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर ये जो मीडियम है कॉइल के बीच में, इसकी परमिएबिलिटी को दिखाता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये जितने भी हो गए आप देख रहे हो, ये फिज़िकल पैरामीटर पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे फिज़िकल पैरामीटर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा आपका। अगर कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटर चेंज होगा, इंडक्टर चेंज होगा। तो यही जो डिफरेंट टाइप्स के आपके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, इन्हीं के प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, या फिर कंपैरेटर बनाते हैं। देखिए, इसी पर बेस्ड एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि बोलते हैं वेट स्टोन ब्रिज। ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए चार इस तरह के जो होते हैं रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, और यहाँ पर बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है, इसकी बैलेंस कंडीशन में। और यहाँ पर ये आपका इनपुट होता है, जो आप यहाँ पर बैटरी लगा देते हो। तो जब ये एक बैलेंस कंडीशन में होते हैं, तो ये आप मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस S है। P डिवाइडेड बाई Q इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई S। तो देखिए, इसकी बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी। अगर रेजिस्टेंस में कुछ चेंज आता है किसी भी रेजिस्टेंस में, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका मेज़रमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक डिवाइस और यूज़ करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस होता है,
यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस वायर होता है, यहाँ पर आप कोई इनपुट प्रोवाइड करते हो और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा होता है और यहाँ से ये कनेक्ट होता है, ये आउटपुट होता है। अब जैसे यहाँ पर आपको इनपुट दोगे तो अब जैसे ही पॉइंटर मूव करेगा इसका आउटपुट चेंज होगा। अब इसके पॉइंटर को आप किसी से भी लिंक कर देंगे, कोई डिस्प्लेसमेंट आपको मेज़र करना हो गया, कोई डिस्टेंस मेज़र करनी होगी, डायमेंशन मेज़र करना हो गया, तो यहाँ से आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये तो आपके हो गए दो तरह के डिफरेंट तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोग कंपैरेटर के बारे में। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग दो तरह के कंपैरेटर पढ़ेंगे। एक होता है इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर और एक है इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपैरेटर। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर के बारे में। इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर। देखिए इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर क्या होता है, यहाँ पर दो कॉइल्स होती हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। ये देखिए इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो इंडक्शन होता क्या है नॉर्मली, देखिए इंडक्शन होता क्या है, जैसे कि हमारे पास ये एक वायर है जो कि बिल्कुल क्लोज्ड है। अब यहाँ पर आप कोई मैग्नेट ले जा रहे हैं, तो जैसे ही मैग्नेट और इस कॉइल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा, मतलब या तो मैग्नेट मूव कर रहा हो या तो कॉइल मूव कर रहा हो, तो इसमें जो है करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इंडक्शन। होता क्या है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर चेंज करते हो, मतलब कॉइल से लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है, तो उसकी वजह से कॉइल में भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये मैग्नेट ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करेगा कि ये इसका अपोज करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। इंडक्शन भी कई तरह का होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, जैसे कि ये आपकी एक कॉइल है, कॉइल में आपने एसी सप्लाई दी, तो जैसे ही आप यहाँ पर एसी सप्लाई देंगे यहाँ पर करंट फ्लो होगा और करंट जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, बिकॉज एसी सप्लाई आपने दी है। उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और यह मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका ये दूसरी वाली कॉइल से लिंक होगा। तो जैसे ही यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा जो कि चेंज हो रहा हो, तो यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये जो होता है आपका, इसी पर बेस्ड होता है आपका ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर इसके बीच में एक कोर मटेरियल होता है। ये जो आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस पर लिंक होता है, ये इस कोर मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर कोर मटेरियल में कुछ चेंज आता है, इसकी पोजीशन में चेंज आता है, तो इसके आउटपुट में भी चेंज आता है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। यहाँ पर एक कोर मटेरियल होता है, इस कोर मटेरियल को हम लोग यहाँ पर हिंज कर देते हैं। ये यहाँ पर इसके अबाउट ये मूव कर सकता है, मतलब ये इस तरह से मूव कर सकता है आपका। और यहाँ पर हम लोग एक प्लंजर लगा देते हैं। जैसे ही प्लंजर मूव करेगा ये आपका कोर मटेरियल मूव करेगा और जैसे ही कोर मटेरियल मूव करेगा तो यहाँ पर आपने कुछ इनपुट सप्लाई दी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर लिंक्ड फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा और यहाँ पर आउटपुट में चेंज आएगा। तो इस तरह का जो होता है आपका कंपैरेटर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिमिट कंपैरेटर। आप देख रहे हैं ये फिजिकल आपके पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में यहाँ पर वोल्टेज या करंट के फॉर्म में आपको शो करेगा। एक दूसरा देख लेते हैं कंपैरेटर, यहाँ पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपैरेटर। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल दो तरह के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपैरेटर, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल पर और मैकेनिकल प्रिंसिपल पर। मैकेनिकल प्रिंसिपल से बेस्ड यहाँ पर ये लीवर यूज़ होता है, कुछ इस तरह का आप देख रहे हो लीवर होगा। ये लीवर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है और यहाँ पर ये जो इसका साइड होता है, ये जो इसका सिरा होता है, ये प्लंजर से कनेक्ट होता है। जैसे प्लंजर मूव करेगा आपका ये वाला जो लीवर होगा ये इस तरह से मूव करेगा और यहाँ पर इसके दोनों साइड में माइक्रोमीटर लगा होता है। और जैसे ही ये माइक्रोमीटर को टच करेगा, जैसे ही यहाँ पर आपका प्लंजर मूव किया तो ये मूव करेगा और जैसे ही ये माइक्रोमीटर को टच करेगा तो यहाँ पर दो तरह की लाइट्स लगी होती हैं, एक ये लाइट लगी होती है और यहाँ पर एक ये बल्ब लगा होता है। तो वैसे ही ये बल्ब जलने लगता है। ये इस तरह का कुछ इसका कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर ये आपका प्लंजर है और ये आपका है लीवर और ये आपका माइक्रोमीटर है। ये पहला माइक्रोमीटर होता है, ये दूसरा माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर को हम लोग एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर सेट कर देते हैं। इसको हम लोग लिमिट चेक करने के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर को। जैसे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेक करनी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइक्रोमीटर की सेटिंग कर दी जाती है। अब ये अगर आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप यहाँ पर मेज़र कर रहे हैं अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंडर में है, तो ये जो आपका लीवर होगा
ये इसको टच नहीं करेगा, लेकिन अगर उससे बाहर है इस लिमिट के तो यहाँ पर इसको टच करेगा और लाइट जल जाएगी। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर का यूज़ करते हैं मीज़रमेंट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिकल मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा, जैसे कि रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया और इंडक्टेंस हो गया। इन तीनों पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर हो गया, और हमने यहाँ पर 2 तरह के कंपैरेटर पढ़ लिए। देन आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे।